लाइव मार्केट का रिकॉर्डेड फॉर्म दिखा रहे हैं 23/9/2025 का। जो हमने ट्रेड किए थे, हम कैसे ट्रेड किए थे, कब ट्रेड लिए थे ट्रेड और कितना पॉइंट पकड़े, इसको सारा चीज़ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको सही एंट्री, सही स्टॉप लॉस और सही टारगेट भी देखने को मिलेगा कि पहला कॉल के ट्रेड में कितना 50-60 पॉइंट के आसपास पकड़े, सेकेंड कॉल के ट्रेड में लगभग 175 से 60 पॉइंट पकड़े। कैसे पकड़े सारा चीज़ दिखाई मिलेगा आपको। बीच बीच में मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनने को मिलेगा जो लाइव मार्केट पे हम रिकॉर्ड बोल रहे थे। ठीक है, सुनिए। अगर और पहले बुक करना चाहते हैं, यहाँ से पहले बुक करना चाहते हैं तो T1 तक टारगेट रहेगा। ये T2 तक टारगेट था, ठीक है, T2 तक टारगेट था और फिर T1 का टारगेट दे रहा है कि कोई हो सकते हैं कोई छोटा ट्रेड ही लेके निकलना चाहते हैं मार्केट में, तो उनके लिए T1 टारगेट कहाँ होगा ये बता रहे हैं और T2 टारगेट कहाँ होगा ये भी बता रहे हैं। T1 टारगेट बता रहे हैं 25,166 से 80। सेकेंड टारगेट T2 था 25,222 और एसएल बता रहे थे 25,111। यहाँ से कॉल के बारे में ट्रेड बता रहे थे, कॉल के बारे में ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा मार्केट को टारगेट देख लिए, स्टॉप लॉस देख लिए, एंट्री देख लिए। ठीक है, मार्केट को थोड़ा हम रनिंग मोड में दिखाते हैं ताकि लंबा वीडियो ना बन सके। ठीक है, ये देख रहे हैं T1 टारगेट बता रहे हैं, T2 टारगेट बता रहे हैं। मार्केट यहाँ पूरा जाने की संभावना है, इसलिए हम सबसे पहले T2 पर बता रहे थे। T2 देख लीजिए कहाँ तक टारगेट जाएगा। T1 उसके लिए बताते हैं जो छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं और छोटा पॉइंट पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो T1 बता रहे थे जो यहाँ से बता रहे थे कि जो यहाँ से कॉल लीजिएगा, छोटा ट्रेड जो यहाँ से कॉल लीजिएगा 25,111 के नीचे मार्केट आने पर निकल जाइएगा। जो एवरेज का प्लान बनाइएगा वो 25,000 कहाँ दिखा, 25,080 से लेके 25,060 तक वो एवरेज कीजिएगा। अगर मार्केट यहाँ से जिनको ट्रेड यहाँ से लेते हैं और छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं वो ट्रेड लेके निकल जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा तो निकल जाएगा, और नहीं तो फिर छोटा स्टॉप लॉस लेते हैं तो छोटा प्रॉफिट बुक करने के लिए 25,166 बुक कर सकते हैं। या जैसे आपको प्रॉफिट दिखाई देता है, जितना आपको अच्छा लगता है प्रॉफिट, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन जो पहला टारगेट 25,166, सेकेंड टारगेट 25,222। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट नीचे रिवर्स होता है तो आपको 25,080 पर आपको एवरेज का प्लान बनाना है उन ट्रेडर के लिए जो रिस्की ट्रेड करने के साथ साथ एवरेज की कैपेसिटी रखते हैं। जो एवरेज कैपेसिटी नहीं रखते हैं वो 25,211, 25,111 वो आपको यहाँ से स्टॉप लॉस लेके निकलना है। अब फिर नया ट्रेड मिलेगा जहाँ से एक सपोर्ट पकड़ेगा मार्केट 25,080 से पकड़े, 25,060 से पकड़े, वहाँ से आप फिर उसी पैसा जो पैसा पॉइंट लॉस किया आपके पास अगर कम, देखिए क्या होता है ना कि अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपका कैपिटल बच जाता है, और कैपिटल बच जाता है तो सेकंड ट्रेड आपको करने का मौका मिल जाता है। अगर आपके पास ट्रेड करने के लिए पहले से पैसा नहीं है तब, और ट्रेड करने के लिए पहले से पैसा है तो सेकंड डाइवर्जन पर आपको एवरेज करने के लिए पैसा होना चाहिए। लेकिन वो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर हम फिर से हम ट्रेल कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। अगर वो मालूम नहीं रहेगा तो आप एवरेज भी कीजिएगा तो बहुत बड़ा लॉस की ओर चला जाएगा। तो एवरेज करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट में पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ से हम एवरेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट कर रहा है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ से एवरेज करना है। नहीं तो कैसे बहुत लोग ऐसे करते हैं कि 15 पॉइंट नीचे जाता है एवरेज, 15 पॉइंट नीचे जाता है एवरेज, और जब एक सारा बहुत हैवी क्वांटिटी हो जाता है तो नर्वस होके आप निकल जाते हैं, और वही निकाल लेते हैं और वही 5-6 पॉइंट के बाद फिर मार्केट ऊपर चल जाता है। तो लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि हम कहाँ पर एवरेज कर सकते हैं।
तो एवरेज करने का हम बता रहे थे कहाँ पर एवरेज करना है, कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एसएल का प्रयोग करना है। छोटे ट्रेडर के लिए जो एवरेज नहीं करना चाहते हैं वहाँ कहाँ एसएल लेके निकल जाना है, ताकि जो पैसा लूज हो चुका है वो पैसा वापस फिर आ जाए। ठीक है, और जो एवरेज करते हैं वो एवरेज करने के बाद अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है मार्केट में पैसा आपका कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है, तो आप उस पॉइंट से आप पहले 75% क्वांटिटी को पहले बुक कर लीजिए। कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है तो, लेकिन एवरेज करने के बाद प्रॉफिट आ ही जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाई दे देता है। तो यहाँ देखने के मिलेगा कि 25,111 जो स्टॉप लॉस बताए हैं जो कॉल के ट्रेड के लिए, वो स्टॉप लॉस छोटे ट्रेडर के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो एवरेज नहीं करना चाहते, वो इसके लेके निकलिए। ठीक है, और एवरेज करने वाले 25,080 पर और 25,060 पर अगर मार्केट आता है तो फिर वहाँ से एवरेज करके आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन मार्केट 25,166 25,180 तक जाने का उम्मीद है, वो डे में कभी भी जाने की उम्मीद है, और 25,222 वो भी जाने की उम्मीद है, वो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में देखने को बहुत सारा मिलेगा, आप शांति से देखिए, पूरा देखिए वीडियो को। ठीक है, तब समझ में आएगा कि कहाँ से एंट्री करना चाहिए, कहाँ से एग्जिट करना चाहिए, अब कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, हम हो थोड़ा सा मार्केट को भगा के दिखाते हैं ताकि एक टाइम कम लगेगा आपको देखने में वीडियो। देखिए मार्केट उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं प्रीमियम में एक्सपायरी के दिन भी प्रीमियम में कहीं ना कहीं उनको 10 से 15 रुपया को यहाँ से मिल गया होगा, 15 रुपया 20 रुपया आपको मिल ही गया होगा। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। ठीक है, लेकिन मार्केट में एसएल के साथ एंट्री बनाते हैं तो आपको डर नहीं लगता है। जैसे ही मार्केट में एंट्री एसएल के साथ बनाते हैं और आपको प्रॉफिट दिखाई देता है, तो आप उसको नॉलेज के अनुसार उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखिए। पहले तो स्टॉप लॉस को वहाँ लगाइए जब मार्केट आपके पक्ष में चल जाए कि कॉस्ट जितना में लिए हैं वहाँ पर पॉइंट पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, फिर प्रॉफिट के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका नॉलेज होना चाहिए। देखिए मार्केट जा रहा है, उसी पक्ष में जा रहा है, मार्केट 25,166 के पक्ष में जा रहा है, तो इतना में आप लोग को स्टॉप लॉस को टेल भी करना सीखिए, ताकि एक मार्केट में आया हुआ पैसा, प्रॉफिट पैसा, वो लूज ना हो। ठीक है, देखिए मार्केट फिर आप वापस आया है, तो जो यहाँ से टेल लिए हैं, सपोर्ट पर से जो कॉल के टेल लिए हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाई दिया होगा। स्टॉप लॉस तो नहीं गया होगा, लॉस में तो नहीं होंगे। प्रॉफिट अगर पूरा लिए हुए तो ठीक है, और नहीं भी लिए होंगे तो उनको लॉस में नहीं गया होगा। ठीक है, फिर देखिएगा मार्केट इसी जोन से बता रहे थे कि मार्केट फिर उठेगा। देखिए फिर मार्केट उठने का स्टार्ट किया, तो एक सपोर्ट पर से आप अगर लेते हैं, रिक्सी सपोर्ट से लेते हैं तो 10 बार में आपको ट्रेड बार करते हैं, रिक्सी सपोर्ट से लेते हैं तो 10 बार में आपको 8 ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन मॉडर्न पर से लेते हैं ना, जब मॉडर्न पर से ट्रेड लेते हैं तो 10 बार में 2 बार ट्रेड मिलेगा, और वो भी क्या पता, वो भी लॉस में हो सकता है, काटना पड़े। तो रिक्सी ट्रेड पर आप लेना सीखिए, कम क्वांटिटी साथ लीजिए ताकि एवरेज करने की क्षमता हो सके, सेकेंड सपोर्ट पर हो सके। लेकिन आपको इस सपोर्ट मालूम होना चाहिए कि कहाँ मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है। अनजान में अगर सपोर्ट लेते हैं, और अनजान में अगर आप स्टॉप लॉस को आप एवरेज करते हैं तो आप एक बड़ा लॉस की ओर चले जाइएगा। ठीक है, तो देख लीजिए मार्केट। ठीक है, अभी भी मार्केट हिट नहीं किया है, ऐसा स्टॉप लॉस हिट किया है, लेकिन इतना में यहाँ बताए थे कहीं ना कहीं प्रॉफिट उनको बन ही गया होगा। ठीक है, तो मार्केट देखिए। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म डालते हैं ताकि सीखने के लिए हो जाए। पूरा वीडियो मेरे रिकॉर्ड फॉर्मेट है, लेकिन पूरा वीडियो को डाल नहीं सकते यूट्यूब पर, क्योंकि उतना लंबा वीडियो तो कोई देखेगा नहीं, तो हम शॉर्ट वीडियो बना के डालते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा आगे हम वीडियो बढ़ा के डालते हैं। ठीक है, थोड़ा हम वीडियो को भगा के डाल रहे हैं। देख रहे हैं एक सपोर्ट, देखिएगा मार्केट को एक सपोर्ट जोन पर आया है, अब फिर मार्केट वहाँ से बाउंस किया। देख लीजिए मार्केट बाउंस किया, 25,080 से बाउंस किया। जो हम बता रहे थे कि कहाँ पर सेकेंड ट्रेड को एवरेज करना है, अगर आपको एवरेज करने का पता है, देख रहे हैं ना कि मार्केट वहीं से उठना स्टार्ट किया 25,080 से उठना स्टार्ट किया,
तो एक डाइवर्जन पर जहाँ पर सपोर्ट बताए थे कि रिक्सी कॉल वहाँ से ले सकते हैं, रिक्सी कॉल को आप एवरेज कर सकते हैं। एवरेज का प्लान क्या बताए थे कि 25,080 पर आप एवरेज कर सकते हैं। आपको वहीं से एवरेज करने का मौका मिला और फिर एक ट्रेड तो पहले कॉल में मिल गया, ठीक है। मार्केट नीचे आया, 25,111 के नीचे आया, आपको लॉस नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेके निकलोगे, ठीक है। फिर एक डाइवर्जन से आया जो बता रहे थे, रिक्सी ट्रेडर को बता रहे थे, जो एवरेज करने का प्लान बता रहे थे कि यही बताए थे 25,080 से एवरेज करना है। अब 25,080 से मार्केट एवरेज करने का निकला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है मार्केट। तो यही डाइवर्जन बताए थे कि 25,080 से आपको एवरेज करने के लिए प्लान आपको बनाना चाहिए। इस हम वीडियो को थोड़ा भगा के दिखा रहे हैं इसलिए कि वीडियो छोटा हो सके ताकि देख सकें। लेकिन ये ट्रेड लाइन पड़ा हुआ, इसको हम थोड़ा सा और दिखा देते हैं कि पहले हम ट्रेड लाइन पार चुके थे हम लोग, ठीक है। ये हम दिखाते हैं फिर से, देखिए यही दिखा रहे थे ना वीडियो को, फिर से दिखाते हैं। ये है कि रिकॉर्डेड फॉर्म को दिखाने में थोड़ा सहूलियत होता है। देखिए ये कितना पहले पार दिए थे कि 25,080 पर मार्केट आएगा, देख रहे हैं ना, कितना पहले हम पार दिए थे कि मार्केट 25,080 से, देख रहे हैं 25,080 से मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा। एक स्टॉप लॉस जो यहाँ से लिए होंगे, जो यहाँ से प्रॉफिट बनाए होंगे, लॉस तो नहीं हुआ होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट मिला होगा या अच्छा प्रॉफिट लेके बुक किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बता रहे थे कि आप मार्केट आता है तो यहाँ पर बुक करके निकलिए, और जो बुक नहीं किए, इतना बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं किए, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक किए हैं, तो जो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट आ सकते हैं तो लॉस लेके नहीं निकलिए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए। जब मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो आप प्रॉफिट में लेके निकलिए, नहीं तो आप उसको ट्रेड कीजिए अपने पॉइंट को, ठीक है, ठीक है। और फिर अगर मार्केट जो रिस्की ट्रेडर है वैसा प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, टारगेट तक जाना चाहते हैं, टारगेट की 25,180 से लेकर 25,222 तक, तो वहाँ तक फिर एवरेज करके आप फिर वापस से मार्केट आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि हम कितना पहले हम ट्रेड लाइन पार चुके थे हम, ठीक है। तो कितना पहले ट्रेड पार चुके थे और कहाँ पार चुके थे देख लीजिए। इसी के बीच मार्केट आ रहा है, जो कि थोड़ा सा हम पहले दिखा दिए थे, हम इसको लगा के हमको दिखाना चाहिए कि हम कितना पहले ट्रेड पा रहे हैं, ट्रेड लाइन पा रहे हैं। कि सपोर्ट यहीं से लेगा, 25,080 से सपोर्ट लेगा, अब 25,080 से सपोर्ट लिया है मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाना चाह रहे थे, अब ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा के दिखाते हैं। देखिए अपने सपोर्ट से उठ के मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, आप ये देखने को मिलेगा। हम वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में बार बार बोलते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म डाल रहे हैं। बहुत ही जल्द ही लाइव मार्केट में अगर हमको मिल जाता है, लाइव मार्केट कैसे आना चाहिए हमको पता नहीं है, ये छोटी सी बात हमको पता नहीं है, तो हम लाइव मार्केट भी आएंगे और आप लोगों को हम ट्रेड करके बताएंगे कि मार्केट में कैसे ट्रेड मिला। देखिए जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से तो तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको फॉर्म में दिखाते हैं। निकल रहा है मार्केट, निकल गया मार्केट, निकल गया, अपने सपोर्ट पर आ गया, अपने रेसिडेंट पर आ गया, अपने टारगेट पर आ रहा है, ठीक है। देखिए अपने टारगेट पर मार्केट आ रहा है। यही हम बोल रहे थे, यही समझा रहे थे कि अगर आप एक डाइवर्जन से रिक्सी ट्रेड से लेते हैं, और अगर दो तरह के ट्रेडर होता है, एक रिक्सी ट्रेड से लेते हैं तो छोटे ट्रेडर वाले छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाना बेहतर उनके लिए होता है, ठीक है। अगर नहीं तो जहाँ एंट्री करते हो वहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगा दीजिए। अगर बड़ा छोटे ट्रेडर जो छोटे अमाउंट के साथ आते हैं, उनको सबसे पहले एंट्री के बाद अगर मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो वहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। और जो बड़े ट्रेडर रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं, वो अपने अगर उनको टारगेट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं टारगेट मिलता है तो अगले डाइवर्जन से सपोर्ट एरिया से अगर मालूम होता है कि कहाँ सपोर्ट है तो वहाँ से आपको एवरेज करना चाहिए। बीच में कोई भी एवरेज का तरीका मत अपनाइए, नहीं तो ट्रैप हो जाइएगा, आप पूरी तरह से ट्रैप हो जाइएगा, ठीक है। देख लीजिए आ गया मार्केट, अपने आ गया, T1 पर भी आ गया, T2 पर भी आ गया। एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। जो यहाँ पर कॉल के लिए बताए थे, उनको कॉल के लिए स्टॉप लॉस बताए थे, 25,111 से स्टॉप लॉस लेके निकलना है, तो लगा के ट्रेड करना है। तो 25,111 का लगा के ट्रेड किए होंगे, उनको प्रॉफिट भी गया होगा, 15 से 20 रुपये इंडेक्स से चार्ट प्रीमियम भी मिला होगा। प्रीमियम की बात करें तो
पूरे प्रीमियम लिए होंगे, बुक कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो जो स्टॉप लॉस लिए थे, लगाए थे, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के भी स्टॉप लॉस को ट्रेल किए होंगे, तो वो भी आपका लॉस नहीं हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो लॉस नहीं हुआ होगा। जो छोटे से ट्रेडर, जो छोटे क्वांटिटी, छोटे जिनको एवरेज करने का कैपिटल नहीं है, उनके लिए बताए थे। जिनकी एवरेज करने का कैपिटल है, अगर आपको टारगेट नहीं मिल पाता है, ये टारगेट नहीं मिल पाता है, 25,180 का टारगेट नहीं मिल पाता है, 25,222 का टारगेट नहीं मिल पाता है, तो आप यहाँ से एवरेज करने का प्लान बनाइएगा। तो जो यहाँ से प्लान बनाए हो एवरेज करने का, तो उनको देख लीजिए कितना अच्छा ट्रेड मिला है। तो मतलब टारगेट भी मिला है, स्टॉप लॉस से बताए और टारगेट भी बताए 25,166 से 80 और 25,222। ठीक है, देखिए इस वीडियो को, आप सीखने की कोशिश कीजिए। मेरे पास लाइव मार्केट के लिए कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है, जब होगा तो हम लाइव मार्केट में आएंगे और आप लोगों को ट्रेड कराने के लिए हम बताएंगे कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, कल जो पूछे थे, कुछ दोस्त लोग पूछे थे, उनको बताए थे और आज भी बताए हैं। तो इंडेक्स के चार्ट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी 50 कैसे करना चाहिए, या कुछ भी करते हैं आप प्राइस एक्शन का देख कर करते हैं, प्राइस एक्शन जानते हैं तो आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एक्सपायरी के दिन एवरेज बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी के दिन अगर एवरेज सोच समझ के नहीं कीजिएगा तो बहुत बड़ा लॉस कर जाइएगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ से मार्केट का मोमेंटम बताए थे, जिस तरह से बताए थे उस तरह से किया है। ठीक है, वीडियो को देखिए और समझिए।